हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मुकेश सर आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस अभ्यास साहित्य यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आप उम्मीद है स्वस्थ होंगे घर में और आप अपने आप को ये महामारी के दौर में अच्छे से एजुकेशन लें, इसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, मैं लगातार कई दिनों से आपको विभिन्न टॉपिक पर मैं आपको गाइड करते रहा हूं, तो आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी और आपको उस फैक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स स्टूडेंट्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स स्टूडेंट्स, आज अपन इस पर डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स टुडे। Students, we know that when we multiplied two number and then we get product. When we multiply two numbers, we get product. You are already familiar, students. When we multiply two numbers, we get product. When we multiply two numbers, we get product. 3 multiply 2, that means we get student 6. हम जब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है क्या? 6। तो ये प्रोडक्ट, अब आपको पता है स्टूडेंट्स, दिस इज मल्टीप्लिकेंट। मल्टीप्लिकेंट, multiplier, and this is product. This is product, students. So students, today we discuss different type of the factors. First time if you are learning about factors, it will be very easy today. सो स्टूडेंट्स, मेरे साथ आप बने रहें, मैं आपको फैक्टर्स पर ही आज डिस्कस करूंगा। तो ये मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो दैट इज नॉन एज प्रोडक्ट, उसको हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स फैक्टर्स। व्हाट इज फैक्टर्स? फैक्टर्स के बारे में अपन जानकारी लेंगे स्टूडेंट्स। Students, what is factor? What is factor? So students, each of two numbers, each of two numbers, each of two numbers multiplied together, multiplied together, okay, multiplied together to give a product, together to give product is called factors. Each of two numbers multiplied together to give product is called factors. जब हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट जो मिलता है, तो यहाँ पर ध्यान रखें 2 multiply 3 = 6। तो ईच ऑफ 2 नंबर्स, ये दोनों जिसको मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट निकलता है, तो ये दोनों नंबर क्या है? फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर ऑफ दिस नंबर? फैक्टर कहलाएंगे। ईच ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गिव प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अर्थात जो नंबर को हम मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालते हैं वो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे? हमारे फैक्टर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये फैक्टर कहने का तात्पर्य वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। जैसे 6 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 3 जा 6, ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करें, 3 2 जा 6, ये क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स,
यू हैव टू नो, जब हम किसी टू नंबर, तो ये प्रत्येक नंबर जो जिसको मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट आता है, तो ये नंबर 2 and 3, ये जो नंबर जिसको हमने मल्टीप्लाई किया है, इस नंबर का ये क्या है, फैक्टर है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने फैक्टर्स के बारे में आपने जान लिया, जानकारी आपको अच्छे से मिल गया है। नाउ आई विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। properties of factors students, हम सबसे पहले क्या चीज को जानेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। सो फर्स्ट नंबर यू हैव टू नोट डाउन योर नोट कॉपी, आप अपने नोट कॉपी में भी इसको नोट डाउन। 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। 1 इज अ कॉमन फैक्टर, 1 जो है सभी नंबर का फैक्टर है। वी कैन डिवाइड एनी नंबर विथ 1 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। हम जब 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई भी हमको रिमाइंडर नहीं मिलता है। सो 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर। 1 इज स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर्स, और 1 इज स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर्स। 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर है किसी भी नंबर का। तो ये 1 सभी के लिए, 1 तो कॉमन है स्टूडेंट, सब कुछ रहे या ना रहे 1 तो फैक्टर होगा ही, कोई भी नंबर को डिवाइड कर सकता है 1। सेकंड है, आपको नोट डाउन करना है, मैंने बताया है, एवरी नॉन जीरो नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नॉन जीरो नंबर इज every non-zero number is factor of itself। कोई भी नॉन जीरो नंबर जो है वो फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, माने खुद का भी वो फैक्टर होता है। जैसे 6, 7, 8, कोई भी नंबर खुद को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो दैट इज कर देता है ना। 7 को 7 1 जा, तो कोई भी नॉन जीरो नंबर जो है वो खुद का भी फैक्टर होता है। तो ये चीज को जानना है। अब इससे ये कंक्लूजन निकला, ये दोनों को पढ़ने के बाद कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी नंबर का, तो एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर। एवरी नंबर has at least 2 factor, 1 and number itself। Every number has at least 2 factors, 1 and number itself, 1 and number itself। ये जो कोई भी नंबर का जो फैक्टर है कम से कम 2 फैक्टर ही होगा। देखिए 1 तो सबके लिए कॉमन फैक्टर है, और कोई भी नॉन जीरो नंबर जो है खुद का फैक्टर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कोई भी नंबर का कम से कम 2 फैक्टर तो होगा ही होगा, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, जो खुद का एक नंबर है। उसके पश्चात अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, 4th नंबर में देखते हैं, ठीक है। 4th नंबर में देखते हैं कि एवरी फैक्टर ऑफ नॉन जीरो नंबर इज आइदर लेस और इक्वल टू द नंबर। मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं, ठीक है। 4th नंबर है आपका, एवरी नॉन जीरो नंबर, एवरी नॉन जीरो नंबर्स फैक्टर इज लेस और इक्वल टू द नंबर। एवरी नॉन जीरो नंबर्स फैक्टर इज लेस और इक्वल टू द नंबर। जो भी फैक्टर होगा या तो उस नंबर से छोटा होगा। जैसे अपन 6 का फैक्टर क्या क्या है आपने पता है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 3 से और 6 से। या तो ये इक्वल है या इससे छोटे। 6 से बड़ा 7 नहीं है स्टूडेंट्स, 7 नहीं है। तो कोई भी नंबर का जो फैक्टर होगा या तो इक्वल होगा या लेस टू द नंबर्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट 5 नंबर में अपन डिस्कस करते हैं
5 नंबर में क्या डिस्कस होता है कि क्या कहता है, 5 नंबर का ये प्रॉपर्टीज है, इसको आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। एवरी नॉन जीरो नंबर इज द फैक्टर ऑफ जीरो। एवरी नॉन जीरो नंबर इज फैक्टर ऑफ जीरो। इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है। जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं सभी जीरो के फैक्टर हैं। 1 2, तो जीरो को डिवाइड करने वाला जितने भी हैं तो सब लोग इस जीरो के फैक्टर है। एवरी नॉन जीरो नंबर इज फैक्टर ऑफ जीरो। जितने भी नॉन जीरो जो जीरो नहीं है अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यू, वो जीरो को सब कोई नंबर डिवाइड करते हैं। तो जीरो के फैक्टर कौन है, जितने नंबर हैं सब हैं नॉन जीरो नंबर जो हैं। सो स्टूडेंट्स फैक्टर के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स दैट अबाउट टुडे वी डिस्कस ऑलरेडी स्टूडेंट्स। इफ यू हैव डाउट you can comment in comment box or you can contact me. So students, today we complete about properties of factors and what is factors. जो factors क्या है, तो factors के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ समरी आपको बता दूं कि कोई नंबर को दो नंबर ऐसा जिसको मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो जो स्पेशल जो 2 नंबर हैं जो मल्टीप्लाई किए गए हैं वो नंबर उस प्रोडक्ट का क्या है, फैक्टर है। दूसरी बात यह है कि कोई भी जो नंबर है वो खुद का क्या होता है, फैक्टर होता है, खुद अपने आप को डिवाइड कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि 1 जो है सभी के लिए कॉमन फैक्टर है। जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं ये सभी के लिए क्या है, फैक्टर है। और थर्ड है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं उनका जो फैक्टर होगा या तो उस नंबर से के इक्वल होगा या उससे लेस होगा, छोटा होगा। और लास्ट बार ये हमने डिस्कस किया अभी कि जीरो का जो फैक्टर है, जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं सब जीरो के क्या हैं, फैक्टर हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको, ये लेक्चर आपको समझ में आई होगी। आप मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जाहिर सी बात है, मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल्स डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन आंसर करके आपको अच्छे से डील करूंगा। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आ गई। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।